भूतिया घर की कहानी। सुनसान गांव के किनारे पुराना और खंडहर नुमा घर था। लोग कहते थे कि वह घर भूतिया है, लेकिन एक दिन वहाँ एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ रहने आई। उनका नाम था माया और छोटी बच्ची का नाम था अंजलि। माया एक साहसी महिला थी और उसने इन डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं किया। पहली रात जब माया और अंजलि उस घर में सोने गए तो आधी रात को अंजलि की आंख खुली। उसने देखा कि एक कोने में कोई रो रहा था। डरते हुए उसने माया को जगाया। माया ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन माया ने गाँव वालों से इस बारे में पूछा। गाँव वालों ने कहा, उस घर में एक भूत रहता है। वह एक छोटे बच्चे का भूत है जो अपनी माँ को याद करता है। माया ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को फिर वही हुआ। इस बार माया ने खुद किसी के रोने की आवाज सुनी। वह उठकर आवाज की ओर गई। उसने देखा कि एक कोने में एक धुंधली आकृति थी। वह एक छोटे लड़के की तरह दिख रहा था। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर रो रहा था। माया ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? वह छोटा भूत धीरे धीरे माया की ओर देखता है और कहता है, मैं कबीर हूँ। मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी। माया को उसके शब्द सुनकर दुख हुआ। उसने उस भूत बच्चे से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कबीर ने कहा, अगर तुम मेरी माँ की तस्वीर ला सको तो मैं चैन पा सकूंगा। माया ने उसके कहे अनुसार उस घर के हर कोने में खोजबीन की। आखिरकार एक पुरानी अलमारी से उसे एक पुराना एल्बम मिला। उसमें एक महिला की तस्वीर थी जो शायद कबीर की माँ थी। माया ने वह तस्वीर कबीर को दिखाई। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यही मेरी माँ है, मैं चैन से जा सकता हूँ। उसके बाद कबीर की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। वह घर अब शांत हो गया। माया और अंजलि ने वहां आराम से रहना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद माया ने